अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 19 जनवरी। तो 19 जनवरी की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं मुख्तलिफ ममालिक से वो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। जी तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा गैर कानूनी तरीके से जो एंट्री लेते हैं उनमें कुछ ऐसे रास्ते हैं जो अब एजेंटों ने नए दरियाफ्त किए हैं, उनकी बात करेंगे। ब्रुनेई एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया का अमीर तरीन रिचेस्ट कंट्री माना जाता है। इसका 3 साल का वर्क परमिट क्या सच में आप 2024 में ले सकते हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लीबिया से इटली की जो डोंकी है, क्या सच में 8 लाख रुपए में आप यूरोप जा सकते हैं पाकिस्तान से लीबिया और लीबिया से आगे यूरोप इटली की तरफ। और यूरोप आपकी एंट्री क्या सच में 100% होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे कैसे कंट्री की जहां पर आप अब सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे, टिकट लेंगे और आप इस कंट्री आ जाएंगे। और इस कंट्री आने के बाद जो आपको बेनिफिट मिलेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों शेयर कर लें और अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पहली न्यूज की। पहली न्यूज है कनाडा इलीगल इमिग्रेंट की, कनाडा के अंदर एसाइलम की। कनाडा जो लोग गैर कानूनी तरीके से जाते हैं उनकी बात करती हैं। दोस्तों पाकिस्तान से कनाडा और अमेरिका जो गैर कानूनी तरीका यूज होता रहा है और अभी भी हो रहा है वो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आपको लेके जाया जाता है ब्राजील से लेकर मैक्सिको के दरमियान जितने भी ममालिक हैं उन तमाम ममालिकों का आपको गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। फिर आप आते हैं मैक्सिको कंट्री में, मैक्सिको कंट्री से आपको अमेरिका में एंट्री करवाई जाती है। अगर आपने अमेरिका के अंदर ही रहना है तो आपको अमेरिकन बॉर्डर पुलिस जो है उसके हाथों आपने गिरफ्तार होना होगा। जब आप गिरफ्तार होंगे तो आपका जो एसाइलम का केस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने कनाडा जाना है, अमेरिका में नहीं रहना, तो आपको उन पुलिस वालों से बच के अमेरिका क्रॉस करके फिर आपने पहुंचना होगा। आप कनाडा एंट्री लेंगे और वहां पर एसाइलम अप्लाई करेंगे। ये रास्ता बहुत ही ज्यादा यूज होता रहा है, लेकिन आपको मालूम होगा कि 2023 दिसंबर के महीने में ही ब्राजील ने बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से इंडियन सिटीजन को एंट्री देने से इनकार कर दिया था, डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अगर कोई विजिट वीजा लेके भी जाता था, उसके पास पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट होता था तो भी उसे डिपोर्ट कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों एजेंटों के पास बहुत से रास्ते होते हैं। अब एजेंट लेके जाते हैं आपको सबसे पहले ट्रिनिडाद एंड टोबैगो लेके जाते हैं, या जमैका लेके जाते हैं, या हेटी, डोमिनिका, किसी भी कैरेबियन कंट्री में आपकी एंट्री करवाई जाती है। फिर वहां से आपको जो फ्लाइट करवा के दी जाती है वो है बेलीज की। बेलीज में एंट्री करवा के फिर मैक्सिको से फिर आगे आपको अमेरिका, कनाडा पहुंचाया जाता है। ये नया रास्ता एजेंटों ने निकाला है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी न्यूज की। दूसरी न्यूज है ब्रुनेई कंट्री के रिलेटेड। ब्रुनेई दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है, इसकी करेंसी भी बहुत ही ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई लेबर वर्कर है, कोई छोटा काम करने वाला है, कम काम करने वाला है, तो भी उसकी भी जो सैलरी है वो लाखों में होती है। लाखों का मतलब यह है कि 6 से 7 लाख सैलरी ब्रुनेई के अंदर मिलना एक आम बात है। तो क्या सच में इस साल आप ब्रुनेई का 3 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं? दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आप ब्रुनेई का वर्क परमिट इस साल अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल अप्लाई करने की वजह कुछ यूं बताई जा रही है कि ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया, ब्रुनेई के जो रिलेशन है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ इतने अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से वहां से वर्कर नहीं आते। तो उस वर्कर की कमी को पूरा करने के लिए शायद अगर कोई पाकिस्तानी वर्क परमिट अप्लाई करे तो शायद उसका अप्रूव हो जाए। ये बात कंफर्म नहीं है कि आपको
ब्रुनाई का वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को जरूर अपने जहन में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं लीबिया से इटली डोंकी की 8 लाख रुपए में, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है। दोस्तों ये जितने भी एजेंट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, या फिर पाकिस्तानी एजेंट दुबई के अंदर या किसी भी और कंट्री के अंदर होते हैं, उनका खेल यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से आपसे पैसे लिए जाएं, आपके पैसे कुछ इन्वेस्ट किए जाएं, और जब इन्वेस्ट पैसों से आपको एजेंट को प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए तो वो आपके पैसे दे देता है। यही 110% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ज्यादातर एजेंट ऐसा ही करते हैं। आपके पैसे लेकर 6 से 7 महीने यूज करते हैं और बाद में आपको दे देते हैं। लीबिया से इटली की जो डंकी है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खौफनाक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये टोटली मौत को दावत देने की गेम है तो मैं कहना गलत नहीं होऊंगा। दोस्तों लीबिया से इटली का जो सफर है, मैंने एक टीच वीजा पंजाबी चैनल जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैंने एक दोस्त का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था, उस दोस्त ने भी कहा था अपने, उसकी लाइफ स्टोरी है, उसकी आंखों के सामने ये वाकया पेश आया था। वो कहता था कि लीबिया से इटली मैं 2017 में आया था और जिस तरीके से मैं आया था अल्लाह माफ करे, क्योंकि वो कहता था कि समुंदर के अंदर मुझे 3 दिन गुजारने पड़े थे, और जिस दिन मुझे इटली की नेवी ने पकड़ा था वो शिप के ऊपर लेके गए थे तो मेरी जितनी भी पाँव के नीचे से मांस था, चमड़ी थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई थी। इतने ज्यादा मेरे जो पैर थे वो खराब हो गए थे। तो दोस्तों ये एजेंट सिर्फ और सिर्फ आपको सब्ज बाग दिखाते हैं, कम पैसों का लालच देते हैं और आपको जलील करते हैं। ये गलत बात है, ये बिल्कुल झूठी बात है कि आप 8 लाख रुपए में इटली चले जाएंगे, आप 8 लाख रुपए में पाकिस्तान से लीबिया चले जाएंगे। ये गलत बात है, फेक बात है। कोई भी एजेंट आपको अगर कहता है तो वो गलत कहता है, वो गलत बात करता है। हाँ, अगर आप किसी भी एजेंट से बात कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ओरिजिनल एजेंट होगा, जो काम करने वाला होगा, वो पहले हरगिज पैसे नहीं मांगेगा। जो 2 नंबर एजेंट होगा वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसे पहले लिए जाएं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो आपको दे देता है। कुछ एजेंट तो ऐसे हैं वो पैसे भी नहीं देते। तो प्लीज एजेंटों को जानकर ही अपने कीमती पैसे दें। लास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसे कंट्री की, एक ऐसे मुल्क की जहां पर पाकिस्तानियों को जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फ्लाइट टिकट रिक्वायर्ड है। अब 2024 में, पहले इसका वीजा रिक्वायर्ड हुआ करता था, लेकिन 2024 में सिर्फ और सिर्फ आपको इसका वीजा भी लेने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की रिक्वायरमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, आप फ्लाइट टिकट लेंगे और आप उस कंट्री में 30 दिन तक बगैर वीजा लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, रह सकते हैं। और अगर आपको वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है लाइक वर्क वीजे की या फिर बिजनेस की या फिर किसी भी और अपॉर्चुनिटीज को आप देखते हैं, तो आप इजीली अपने उस वीजा फ्री स्टेटस को इजीली आप वर्क परमिट में, बिजनेस स्टेटस में इजीली तब्दील करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये कंट्री है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किसी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं है, वीजा दरकार नहीं है। सिर्फ आपने फ्लाइट टिकट बुक करनी है और आपने जिम्बाब्वे आ जाना है, और जिम्बाब्वे 30 दिन तक आप बगैर वीजा लिए रह सकते हैं। उसके बाद आप इसी वीजे को 6 मंथ तक एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको $200 पे करने होंगे अगर आपने 6 मंथ तक मल्टीपल एंट्री वीजा लेना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी न्यूज़ आप तक मैंने पहुंचाई हैं ये आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हैं तो दोस्तों प्लीज़ आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए और चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों लास्ट पे एक हाईली रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हमें तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉल पर बात कर सकेंगे। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें।
मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।